च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, भोगामेव अणुसोयन्ति। आदमी जान लेता है कि जीवन में रोग उत्पत्ति भी काम भोगों से होती है, हो सकती है। आदमी अत्राण भी है, असरण भी है। दुख सुख अपना अपना होता है। इन बातों का बोध हो जाने पर कई लोग धर्म की ओर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग जान लेने पर भी भोगों के बारे में ही ज्यादा सोचते रहते हैं। एक है योग, एक है भोग और एक है रोग। योग साधना जो अध्यात्म की साधना है, धर्म की साधना है, उससे तो आत्मा के रोग भी दूर हो जाते हैं और कई बार शारीरिक कष्ट भी योग साधना से संभवतः दूर हो सकते हैं। तो योग साधना में हमारा कितना रुझान है, कितना समय लगता है और पदार्थों के प्रति हमारा कितना रुझान है। ठीक है, पदार्थों से सर्वथा छुटकारा होना मुश्किल है। जीवन को चलाने के लिए पदार्थों का, पुद्गलों का सहयोग लेना होता है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना आदि क्रियाओं में पुद्गल हमारे काम आते हैं, परंतु एक है आवश्यकता, नीड, और एक है इच्छा, वांट। नीड और वांट में समरसता है अथवा अंतर है। नीड, आवश्यकता कितनी है और वांट, इच्छा, लालसा वो कितनी है। जिस पदार्थ की आवश्यकता है उसका तो मान लो उपभोग करना अपेक्षित है। भूख लगती है, भोजन चाहिए। प्यास लगती है, पानी चाहिए। शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए। रहने के लिए आश्रय, मकान भी चाहिए। तो कई चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए। बैठने के लिए मान लो कुर्सी चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए। हवा लेने के लिए भी मान लो कुछ आदमी को पंखा और चाहिए। तो ये आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकता कितनी है और अनावश्यक लालसा, इच्छा कितनी है। शरीर को ढकने के लिए मान लो कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा वो बढ़िया, उस कंपनी वो उतना, वैसा वैसा, बढ़िया बढ़िया, यह वहाँ वांट की बात भी हो सकती है। रहने के लिए आदमी एक सामान्य मकान में भी रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा आलीशान मकान चाहिए, वहाँ वो वांट वाली बात हो सकती है। तो जो अपरिग्रह का सिद्धांत है,
इसमें नीड और वांट इन दोनों पर ध्यान दिया जाए कि नीड आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करना है, वो तो मान लो एक आवश्यक है, अपेक्षित है। बाकी लालसा आकांक्षा है, उसके लिए करना और उसमें भी अनैतिकता बेईमानदारी से काम करना, वो एक विचारणीय और परित्यजनीय बात हो सकती है, हो जाती है। आयारों में यहाँ छोटा सा सूत्र दिया गया है, भोगामेव अणुसोयन्ति, कि कुछ मनुष्य भोग के विषय में ही सोचते रहते हैं, बस वो धर्म, अध्यात्म, योग, साधना इनमें रुचि नहीं लेते। मनुष्य जीवन आखिर सीमित है, कोई हमेशा तो जीवन यह टिकने वाला नहीं है। और वर्तमान युग में 100 आ जाए, 115 आ जाए, 125, आखिर कितने आएंगे? 100, 125 मान लो, वो भी सबको नहीं आते हैं। तो भी मेरा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना, परलोक के लिए, आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए कुछ करता हूँ या नहीं? समय तो ये जा रहा है, बचपन बीत जाता है, जवानी आ गई, फिर आखिर जवानी भी बीत जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, कई बार शरीर में कुछ अक्षमता आ जाती है, तो बाद में स्वयं द्वारा चलना फिरना भी कठिन, और भी कार्यों में विवशता, परवशता हो जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था में भी धर्माराधना यथासंभवतया की जा सकती है, पर जवानी में भी कुछ करे कि ठीक है, ज़्यादा समय जवानी में निकालना मुश्किल है। 2 प्रकार की धर्म की साधना है, एक काल प्रतिबद्ध धर्म की साधना, एक कालातीत धर्म की साधना। काल प्रतिबद्ध साधना से सामायिक है, पौषध है, संबर है, प्रवचन सुनना है, आदि माला फेरना है, जिनमें समय लगाना पड़े, वह काल प्रतिबद्ध धर्म साधना है। इसमें तो कोई कह दे भी मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता, बिजनेस है, धंधा है, परिवार का दायित्व है और है, तो ज़्यादा नहीं निकाल। ठीक है, जितना निकाल सको, सप्ताह में 1 सामायिक कर लो, माला रोज फेर लो, जितना कर सको उतना करो, कि अभी जवानी में तो जिम्मेवारियां है, अभी कमाई का समय है। ठीक है, हो सकता है, तो जितना निकाल सको समय उतना निकालने की चेष्टा करो। सप्ताह में 1 सामायिक का समय निकालने की चेष्टा कर लो। और भी तो काम चलते हैं, तो थोड़ा धर्म का काम भी चलाने का प्रयास करो। अब दूसरा जो कालातीत धर्म है कि भाई ईमानदारी रखो। संत के पास एक राजनेता आ गया, बातचीत चली, धर्म के बारे में चर्चा चली, तो मंत्री जी थे, बोले कि मेरी इच्छा तो रहती है धर्म करूं, पर समय नहीं मिलता, व्यस्त रहता हूं। तो मुनि जी बोले मैं ऐसा धर्म बताऊं आपको समय निकालने की जरूरत नहीं। वह कौन सा? आप ईमानदारी का संकल्प रखो, फाइलें देखो, कुछ भी करो, ईमानदारी को बनाए रखना। यह भी अब ईमानदारी का आपका संकल्प रहेगा, यह भी एक धर्म का अंग है। मंत्री जी बोले आपने बढ़िया धर्म बता दिया, बिना समय निकाले अब मैं धर्म कर सकूंगा। तो समय निकालने का प्रयास भी होना चाहिए, भी थोड़ा समय निकालें। 24 घंटे मिलते हैं,
एक घंटे में से 2-2 मिनट अगर निकालें, प्रत्येक घंटे से 2-2 मिनट अगर निकाल लें तो 48 मिनट का समय हाथ में आ सकता है। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट बिठाएं। फिर भी समय ज़्यादा न मिले तो ईमानदारी का प्रयास रखो, क्षमा रखो, विशेष ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, शांति रहे, यह प्रयास रखो। तो यह भी एक धर्म से जुड़ी हुई या धर्म की बात ही हो जाती है। आयारों में जो यहाँ कहा गया है, भोगामेव अनुशोयन्ति, कुछ लोग भोगों के विषय में ही सोचते रहते हैं, खाना पीना वो करना, इसी में उनकी ज़्यादा रुचि रहती है। तो दृष्टिकोण आदमी का ऐसा बने कि मैं आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में भी सोचूं, आत्मा के बारे में भी कुछ ध्यान दूं, क्योंकि धन आदि चीज़ें सब यहीं रह जाने वाली है, साथ नहीं जाने वाली है। आत्मा आगे जाने वाली है। आत्मा शाश्वत है, शरीर भी यह अशाश्वत है। धन संपत्ति साथ जाने वाली नहीं। तो जो आगे जाएगा, जो शाश्वत है, मैं उस शाश्वत तत्व के बारे में भी सोचूं। अशाश्वत का भी ध्यान मान लो देना होता है, तो शाश्वत के बारे में, आत्मा के बारे में भी मैं ध्यान दूं, चिंतन करूं कि कैसे मेरी आत्मा निर्मल बन सकती है, निर्मल रह सकती है। तो यह इस प्रकार का चिंतन आदमी का बने कि वांट और नीड पर ध्यान दूं, जीवन में आवश्यकता कितनी है और इच्छा लालसा कितनी है उसका विवेक करूं, और पदार्थों का जो उपयोग करूं उसमें भी अनासक्ति, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं, कि ठीक है जीवन के लिए पदार्थों को काम में लेना है तो उनके प्रति एक उपयोगिता है, आवश्यकता है, इसलिए पदार्थों को काम लेना है। मुझे पदार्थों में मोह, आसक्ति नहीं करना है। बस जिससे मेरा जीवन चल सके उतने पदार्थों का उपयोग करना अपेक्षित है। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, और भी 10 व्रत हैं। तो ये इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन, भोग, उपभोग परिभोग, जो ये जीवन में पदार्थ काम आते हैं उनका भी सीमाकरण है। तो ये इच्छा परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत हैं, ये जीवन में रहते हैं तो हमारे जीवन में यह संयम की बात भी, यानी गृहस्थों के जीवन में संयम की बात भी रह सकती है। और जहाँ संयम नहीं है फिर तो खुला है, व्रत और अव्रत की बात आती है। जितना त्याग करे गृहस्थ, जैसे श्रावक है भोजन कर लिया, अब 2 घंटा का 3 घंटा का तीनों आहारों का त्याग कर दिया तो यह संयम हो गया। नाश्ते के बाद 1-2 घंटा का फिर त्याग कर दिया तो भोजन सुबह दोपहर शाम के भोजन के बीच में समय मिलता है, उसका त्याग में उपयोग करने का प्रयास करें। रात को भी अब कम से कम 11-12 बजे के बाद अब कुछ खाना नहीं है, बस दवाई पानी के सिवाय अब सूर्योदय तक त्याग है। इस प्रकार ये त्याग किया जाए तो जो आयारों में कहा गया भोगामेव अनुशोयन्ति, भोगों का ही वो
चिंतन करते रहते हैं, इस पर ब्रेक लग सकता है और आदमी योग, धर्म, अध्यात्म के विषय में भी चिंतन करने वाला, सोचने वाला बन सकता है। तो हमें आगम वाङ्मय में अनेक प्रकार की बातें प्राप्त होती हैं, तत्व ज्ञान की बातें मिलती है, जीवन जीने संबंधी, साधना संबंधी, धर्म संबंधी, संयम संबंधी भी ये अनेक बातें यहाँ मिलती हैं। तो ऐसे ग्रंथों के पठन पाठन स्वाध्याय से भी एक आध्यात्मिक प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये प्राचीन या कुछ अर्वाचीन भी हो ग्रंथ हैं जिनमें ये कल्याणी वाणी है, इनका स्वाध्याय होता है। इधर ध्यान, प्रेक्षा ध्यान जैसे प्रयोग भी यथासंभवतया चलते हैं। तो हमारी आत्मा के, चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए ये चीज़ें हितावह सिद्ध हो सकती हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये आयारों पर संस्कृत भाषा में भाष्य भी लिखा है। तो ये आयारों के सूत्रों को थोड़ा व्याख्यात करने वाला ये भाष्य भी है, साथ में अनुवाद भी हिंदी में है, अंग्रेजी में भी अनुदित हुआ है आश्रय। तो ये आयारों एक आगम में और भी आगम और अनेक ग्रंथ हैं। गुरुदेव तुलसी का साहित्य है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और भी साहित्य है। तो साहित्य के स्वाध्याय से भी यूँ आदमी को अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम स्वाध्याय भी करें, और जो ये कुछ दिशा निर्देशक सूत्र जो मिलें कि जैसे ये भोगामेव अनुशोयन्ति, कुछ लोग भोगों के विषय में ही सोचते रहते हैं, तो कैसे भोगों की सीमा हो, त्याग संयम जीवन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जितना बढ़ सके बढ़ाने का प्रयास हो, सामायिक आदि आदि साधना के क्रम चलें, तो इससे एक संयम की चेतना का विकास हो सकता है। बाकी तो भोग आदमी भोग भोगता है और फिर भोग आदमी को भोग लेते हैं। पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब मानो आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। तो संस्कृत में कहा गया, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, और तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि भोगों को क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए हैं। तप नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। और आदमी बूढ़ा हो गया, फिर तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। तो इस प्रकार की एक सामान्य भोगी आदमी के जीवन की स्थिति हो सकती है। हम योगी बने, केवल भोगी ही नहीं, हम योगी बने, रोगी नहीं, योगी रहें। जितना संभव हो सके जीवन में योग साधना, आसन प्राणायाम, यह भी एक योग साधना का अंग है। तो आगे ये अनुव्रत भी, प्रेक्षा ध्यान आदि, ये भी एक योग साधना के अंग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी, इनकी आराधना भी अपने आप में योग साधना है। मोक्षोपायो योगो, मोक्ष का जो उपाय है वह सारा योग होता है। मुखेन जोयणाओ जो ओ सब्बो विधम्म वावारो, मोक्ष से जोड़ने वाला सारा धार्मिक व्यापार, धार्मिक प्रवृत्ति है, वह अपने आप में योग होती है। तो हम अपने आप को योग के साथ जोड़ने का, मोक्ष से जोड़ने का प्रयास करें और अपनी आत्मा का उत्थान करें।